तो चलिए दोस्तों, हेलो, वेलकम, नमस्कार, सत श्री अकाल, सब कुछ आदाब, ठीक ना, खुशामदीद, वेलकम। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं जैक का, जो यह स्पेशल झारखंड के विद्यार्थियों के लिए है। इसे आप दूसरे राज्य के भी देख सकते हैं, लेकिन मतलब काम झारखंड के विद्यार्थियों का ही देगा, क्योंकि पहले मैं बता दे रहा हूँ, आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। देखिए, क्या है कि खोरठा का क्वेश्चन पेपर है। खोरठा एक भाषा है जो कि झारखंड के सबसे अधिक आबादी यानी कि सबसे ज़्यादा एरिया में बोला जाता है। यह एक रीजनल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा है, और इसलिए झारखंड के विद्यार्थियों को काम देगा, क्योंकि उसके इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन यह आपके जेपीएससी में काम देगा, स्पेशली झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में। ठीक, तो इसलिए मैं सोचा कि आपको दे दूं, ताकि यह आपके ज़रूरतों को पूरा करेगा। देखिए, खोरठा हमारा है। यहाँ पे इंटर का जो एग्ज़ाम हुआ 2021 में, जो लोग खुश नहीं थे अपने मार्क्स से, वो दिए हैं एग्ज़ाम। और खोरठा समय 1 घंटा दिया, फुल मार्क्स 80 है, 40 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का है। ठीक, 80 मार्क्स, नेगेटिव मार्क एक भी नहीं है, यानी कि आप जितना सही कर पाएंगे, गलत करेंगे तो उसका मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक, पसीना है, थोड़ा पोंछ लेता हूँ। शर्माने वाली बात नहीं है, आप लोग भी इंसान हैं, ठीक ना। तो देखिए, अभी मैं अपने काम के प्लेस में हूँ, और आपको मैं सारा कुछ तो आप पढ़ लीजिएगा खुद ही, जितना ज़रूरी है उतना मैं बताता हूँ, बाकी सब आप खुद पढ़ लीजिए वीडियो को स्किप कर करके। चलिए, तो जैक का मतलब होता है झारखंड एकेडमिक काउंसिल, आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1। और मैं आपको ये नहीं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, नहीं नहीं, मैं केवल आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आपको खुद डिसाइड करना है। यहाँ पे टिक लगा है, उस पर मत जाइएगा दोस्त, क्योंकि मेरे दोस्त का क्वेश्चन पेपर है, पता नहीं उसने कितने सही किए कितने गलत किए हैं, मुझे भी नहीं मालूम। मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइडर की तरह प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, नॉट एट ऑल। इसलिए क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं खोज लीजिएगा। ठीक, स्वयं खोज लीजिएगा, सही उत्तर क्या है, गलत उत्तर क्या है। मुझे बाद में दोस्त में मत दीजिएगा कि आपने यह बताया। तो चलिए अब शुरू करते हैं, सारा कुछ बता दिया। खोरठा गद्य पद्य संग्रह कर प्रकाशक लागे, क्या लागे, तो आपको बताना है। जनजातीय भाषा अकादमी रांची, बोकारो, खोरठा अकेडमी। तीसरा हमारा है खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार, और चौथा है बालीडी खोरठा कमेटी। तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जनजातीय भाषा अकादमी रांची में छपता है, आप खोज लीजिएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, खोरठा गद्य पद्य संग्रह पहिल संस्करण कर प्रकाशन बछर लागे, यानी कि किस वर्ष में पहला खोरठा का संस्करण छपा था। आपको दे दिया है 1988, 1989, 1990 या 1995। अगला क्या है हमारा कि तीसरा क्वेश्चन, शोध माटी किताब कर प्रकाशक लागे, क्या लागे, तो मतलब कहाँ से हुआ था। जनजातीय भाषा अकादमी रांची, खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार, या बोकारो खोरठा कमेटी, या बालीडी खोरठा कमेटी। चौथा हमारा क्वेश्चन क्या है कि फरिश डहर किताब कर प्रकाशक क्या लागे, मतलब हम अपनी तरफ से समझा के बता रहे हैं कि फरिश डहर किताब है, उनके प्रकाशक कौन है। जनजातीय भाषा अकादमी रांची ही, जहाँ तक मुझे ख्याल है रांची होगा। बालीडी खोरठा कमेटी, खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार, या बोकारो खोरठा कमेटी, आपको बताना है। खोरठा निबंध कर प्रकाशक लागे, क्या लागे, जनजातीय भाषा अकादमी रांची, बालीडी खोरठा अकादमी, खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार, या बोकारो खोरठा कमेटी। देखिए, मैं अब ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, ऑप्शन आप खुद पढ़ लीजिए। शोध माटी किताब कर लेखक लागे, क्या लागे, ये आपको बताना है। बी एन ओहदार, पंचम महतो, बी एन ओहदार, ये विनोद कुमार है, या सुकुमार। ठीक, सातवां क्वेश्चन है, डाह नाटक कर लेखक लागे। डाह एक नाटक है, डाह नहीं मतलब डाह लगा दिलो हमका, मतलब कि वो मुझ पर नज़र लगा दिया। डाह नाटक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर विनोद कुमार, सुकुमार, पंचम महतो, डॉक्टर बी एन ओहदार। कौन है आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ, और जानता भी हूँ तो फिर भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि यह आपका काम है। फरिज डर नाटक कर रचनाकार लागे, कौन, डॉक्टर बी एन ओहदार, पंचम महतो, डॉक्टर विनोद कुमार, सुकुमार। कौन है आपको खुद। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फरिश डर किताब प्रकाशन कर बछर, किस वर्ष फरिश डर पुस्तक छपा था, 1990, 2001, 1995 या 2005। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि डाह नाटक कर प्रकाशन बछर लगे, डाह नाटक का प्रिंटिंग कब हुआ था, मतलब कब छपा था, 1989, 1992, 1995, 2001। खोरठा निबंध कर रचनाकार लागे, कौन है खोरठा निबंध के रचनाकार, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर बी एन ओहदार, सुकुमार, पंचम महतो। कौन है आपको स्वयं बताना है।
सौंध माटी कर प्रकाशक लागे। सौंध माटी एक पुस्तक है, उसके प्रकाशन वर्ष कब था? प्रकाशन वर्ष लागे 1900, 1989, 99, 1995, 2000। कब है आपको बताना है। खोटा निबंध कर प्रकाशन बछर लागे, यानी खोटा का जो निबंध था ऐसे वह कब छपा? 1989 में, 1990 में, 1995 में, 2000 में। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ए के झा कर पूरा नाम लगे। अजीत कुमार झा, ये तो मेरे घर के सामने है। अशोक कुमार झा, अनिल कुमार झा, अमित कुमार झा। तो क्या है आपको स्वयं ढूंढना है, वैसे तो मैं इंडिकेट कर दिया। श्रीनिवास पानोरी का जन्म तारीख लगे। श्रीनिवास पानोरी का कब जन्म हुआ था, और बता दें कि इन्हीं के जन्म दिवस पर खोटा दिवस मनाया जाता है, खोटा भाषा का दिवस। तो 1900, आप डेट देख लीजिए यार, माफ़ कीजिएगा, मैं ये मत समझिएगा मुझ में मतलब क्या बोलते हैं घमंड भरा हुआ है या एटीट्यूड भरा हुआ है मुझे कुछ नहीं भरा है ये दोस्त, आप लोग सबका मैं कमेंट का जवाब भी देता हूँ, देखे होंगे। खोटा दिवस कहकर जन्म तारीख पर मनवल जा है। किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? श्रीनिवास पानोरी, एके झा, शिवनाथ परमाणिक या मुनीश्वर दत्त। तो ये श्रीनिवास पानोरी जी का है, जिनके जन्म अभी पूछा गया था। सुकुमार कर पूरा नाम लगे। सुरेश कुमार विश्वकर्मा, ये मेरे नानी घर के सामने हैं, क्योंकि झारखंड में रहते हैं भाई, तो झारखंड के जितने भी लेखक हैं वही यहीं के होंगे, झारखंड के। सुबोध कुमार विश्वकर्मा, सुभाष कुमार विश्वकर्मा, संतोष कुमार विश्वकर्मा। तो ये है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। अगला है दार्जिलिंग कौन प्रांत में है, मतलब किस राज्य में है दार्जिलिंग? पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, मिजोरम। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, आपको मालूम होगा। गंगटोक कौन प्रांत का राजधानी लगे, यानी कि गंगटोक जो है किस राज्य की राजधानी है? तो आपको मालूम है सिक्किम का। ओडिशा महात्म पाठ क्या कर लिखा लगे? ओडिशा, सॉरी, उड़ीस महात्म, उड़ीस जो होता है जिसे आप खटमल बोलते हैं, उड़ीस महात्म पाठ क्या कर लिखा लगे? डॉक्टर चतुर्भुज साहू, श्रीनिवास पानोरी, महेश गोलवाड़, बी.एन. हवलदार। एक पथिया डोंगल महुआ कैसन किताब लागे? एकल कविता संग्रह, संपादित गीत संग्रह, संपादित कविता संग्रह, संपादित कहानी संग्रह। ये तो आपको बताना है। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है? एक पथिया डोंगल महुआ अगर संपादक लागत, के लागत? श्रीनिवास पानोरी, संतोष कुमार विश्वकर्मा, सुकुमार, एके झा। कौन है आपको खुद बताना है। सोंध माटी किताब में कई गो किताब है? सोंध माटी किताब का एक संग्रह है, उसमें कितने किताबें? 25, 31, 30 या 35। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कविता पुराण किताब केकर लिखल लगे? थक गया दोस्तों, बहुत जोर जोर से बोल रहा हूँ, लगातार 2 वीडियो बनाया, ठीक ना। कविता पुराण किताब केकर लिखल लगे? डॉक्टर एके झा, विनोद कुमार, शांति भारत या सुकुमार। 25 नंबर चासा कविता, चासा मतलब होता है किसान, ठीक ना, फार्मर। चासा कविता ककर लिखल लागे? शांति भारत, बंसी लाल बंसी, विनोद कुमार, सुकुमार। ढढनच, ढढनच कविता केकर लिखल लागे? शांति भारत, बंसी लाल बंसी, एके झा या सुकुमार। चंदा मामा का डाक मतलब कि जो चंदा मामा है ना उसको बुलाइए। कविता ककर लिखल लागे? कौन लिखे हैं? डॉक्टर एके झा, सुकुमार, विनोद कुमार या शांति भारत। टिक लगाइए, नहीं आता फिर भी टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता इंटर में और 10 में, ठीक ना। कविता पुराण कैसन कविता लगे? कविता साहित्य, कहानी साहित्य, छोवा साहित्य, नाटक साहित्य। 9 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर, नारी कविता कौन किताब से लेल गेल है? सोंध माटी, कविता पुराण, एक पथिया डोंगल महुआ, खोटा गद्य पद्य संग्रह। बी.एन. हवलदार कर पूरा नाम? भोगनाथ हवलदार, बिल्कुल सही नाम। भोगे नाथ हवलदार, भूपेंद्र हवलदार, भोलानाथ हवलदार। तो इनका नाम है भोगनाथ हवलदार। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आजादी रईस, उसका आज़ादी के रईस का, यानी कि आज़ादी की खुशी कविता काकर लिखल लगे? तो विनोद कुमार, बी.एन. हवलदार, सुकुमार या शांति भारत। आपको खुद बताना है। चासा यानी कि समझ लिया ना रही, किसान कविता केकर लिखल लगे? तो किसान कर नारी कर, मुजरा कर, छवा कर। ये तो आपको मालूम होगा। ढढनच कर माने हवे है, की हवे? ढढनच कर माने बाहरी दिखवा, सुखल फुटानी। इसको क्या है? आडम्बरी या ई सब है, यानी कि ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी क्या है? आज़ादी के रईस का पाठ में काकर यादें करल गेल है? आज़ादी के रईस का, यानी कि आज़ादी की पाठ में किसकी याद किया गया? किनको? आज़ादी खातिर लड़ल लोग के, देशक शहीद हेल लोग के, ई सब एक
सीमाएं शहीद भैल लोग के, तो जहाँ हमको लगता है ईस्ट होगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि खोरठा शिष्ट साहित्य कर जनक ककर, खोरठा शिष्ट साहित्य कर जनक केकरा कहल जाहे। श्रीनिवास पानोरी, भव पीताम्र झा, राजा दलील सिंह एके झा। ये मुझे नहीं मालूम है। श्रीनिवास पानोरी कर जन्म घर कहाँ लगे, बरवाडा धनबाद। ये गलत दे दिया जी, इनका सही है बरवाडा धनबाद। भेंडरा बोकारो, ही भेंडरा नहीं है क्योंकि भेंडरा मेरा नानी घर है यार, हमको नहीं मालूम होगा कि तो बालीडी बोकारो, गांगजोरी बोकारो, तो ये होगा धनबाद बरवाडा। धनबाद बरवाडा गए हैं धनबाद। आप गैंग्स ऑफ वासेपुर देखे ही होंगे, बवाल मचा दिया है, ठीक ना। तो अगला है हमारा मनोज, उसमें क्या थे गैंग्स ऑफ वासेपुर में, मनोज जी ना, मनोज वाजपेयी, अभी याद आया, और पंकज त्रिपाठी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि 37 सुकुमार कर जन्म घर कहाँ लगे। सुकुमार का भेंडरा है, भेंडरा बोकारो ये होगा, ठीक ना, क्योंकि मेरे नानी घर के बगल में है। ये मसाज है, ये झूठ बोल रहा है, मजाक नहीं बोल रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। देखिए मैं दोस्त की भांति आपको पेश आ रहा हूँ। डाहा नाटक में विवेक रेवती प्रसाद से की लेल रुपया मांगल है। पानी पटवे पंप किने ले, बरद किने ले, बरद मतलब होता है कि बैल, मोटरसाइकिल किने ले, घर बनवे ले। 39 नंबर है फरीच डहर, यानी कि एकदम क्लियर रास्ता, क्लीन वे, ठीक। किताब कईगो कहानी है, फरीच डहर किताब है, कईगो कहानी मतलब कितने कहानी है इसमें, 20 गो, 10 गो, 11 गो, 12 गो। 40 नंबर क्वेश्चन है खोरठा कोकिल केकरा कहल जाए। खोरठा का कोयल किनको कहा जाता है, सुकुमार जी को, बासु बिहारी जी को, प्रदीप कुमार दीपक जी को, दिनेश दिनमणि को। तो ये बासु बिहारी जो है ना, मेरे कॉलेज में ही पढ़ाते थे। हाइट इनका थोड़ा कम है और मोटे ताजे हैं, और गाना सुकुमार जी पूरा गाते हैं। तो जहाँ तक मुझे मालूम है सुकुमार ही होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा गाना सुकुमार ही गाते हैं। और ये सब भी बूढ़ा मतलब वृद्ध हो चुके हैं जी, 60 से प्लस जा चुके हैं। तो अगर आपको मिलते हैं ना कहीं पे, तो इनका रिस्पेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके ये रीजनल लैंग्वेज को जो है बढ़ावा दे रहे हैं। किसी भी रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा दे तो उनका प्लीज़ रिस्पेक्ट कीजिएगा, कोई भी आदमी। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, और ऐसी वीडियो पाने के लिए घंटी को भी दबा दीजिएगा। और पढ़िए, अपने हक के लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए, देश को भी आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं हर एक का जवाब दूंगा दोस्त। थैंक यू।